नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आज बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेखन, डायरेक्शन और एक्टिंग की दुनिया में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले हमारे साथ कलाकार आशु मलिक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशु जी हमारे चैनल हापुड़ हलचल पर आपका। हापुड़ हलचल के सभी श्रोताओं को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका भी कि आप इस समय सेट पे आए हमारे, हमें बहुत अच्छा लगा। आशु जी, अपने करियर की बात करेंगे शुरुआत से, कैसा सफर रहा और कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैं अगर ऐसे बताने पाऊंगा तो बहुत लंबी जर्नी है और हर इंसान को शौक होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पैदा ही एक्टर हुआ था। एक्टिंग ही जब से शक्तिमान चल रहा था तब से बस जुनून घुस गया था अंदर कि हाँ भाई एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। और बेसिक मैं एक्टर से पहले राइटर था। शेर व शायरी करने का बहुत शौक था। राइटिंग को बढ़ता रहा। किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी हाइट पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो अब एज ए हीरो तुम काम करने लग जाओ, तो मैंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो हम आपके सॉन्ग की बात करें तो कितने सॉन्ग्स अब तक आपके निर्देशन में बन चुके हैं, डायरेक्शन में? मैं अगर डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन में मैंने सॉन्ग्स आई थिंक 30-35 के होंगे ओनली। लेकिन अगर ऐसे सॉन्ग हीरो की बात करूं तो मेरे सॉन्ग्स कम से कम 130-40 प्लस होंगे, जिसमें मैं एज ए हीरो हूं। और अगर उनकी मैं बात करूं तो टी सीरीज कंपनी तक में भी मेरे बहुत सारे सॉन्ग रिलीज है, जिनमें गोवा की शूटिंग, शिमला की शूटिंग और नेपाल, मतलब हर एरिया की शूटिंग दूर दूर तक मैंने फिल्मों में अपने गानों में मतलब शूटिंग की है। अच्छा, हम सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं तो अब तक हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा सॉन्ग्स आपका कौन सा हिट रहा? देखो, जिससे मुझे पहचान मिली थी वो तो था सुथरी मैडम, जो कि बहुत अच्छा चला था। और उसके वर्ड थे, ओ तेरे तो सुथरी मैडम तो मेरे बड़े भाई के आ रही है। तो ये गाना जो हरियाणवी सॉन्ग था और ये बहुत हिट हुआ था, मुझे पहचान भी उसी सॉन्ग से मिली थी। और उसके बाद धीरे धीरे रोजी रोटी चलने लगी और आज बस छोटे मोटे मुकाम पे हूँ। अच्छा, अब सॉन्ग्स से हटकर हम फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्मों में कैसे सॉन्ग से एक बार फिल्मों में कैसे स्विच करा आपने? देखो, हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि वो बेहतर करे, बड़ा करे और बहुत अच्छा करे। तो सॉन्ग हमारी इस लाइन की शुरुआत है, लेकिन जो लास्ट है वो सिनेमा है, जो हमारी आखिरी मंजिल है वो सिनेमा ही है। तो मैं हरियाणा में सॉन्ग कर रहा था, बैक टू बैक कर रहा था, और मुझे पहले से मेरी सोच थी कि यार मुझे हिंदी करना है, बॉलीवुड करना है, एक अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट करने हैं। तो हरियाणा करते करते मैंने पंजाबी सॉन्ग्स भी किए, हिंदी सॉन्ग्स भी किए। उसके बाद मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ बेसिकली, तो मैंने एक्टिंग की जो क्लासेस ली थी वो थिएटर दिल्ली से ही मैं किया था, मैंने मंडी हाउस से। तो मैंने फैसला किया कि चलो गाने बहुत कर लिए, गाने में वही नाचना कूदना इमोशनली, चलो फिल्में स्टार्ट की जाए। तो मैंने हरियाणा में प्रयास किया था, लेकिन हरियाणा में रह के मैंने फिल्में सारी हिंदी बनाई। और मेरी कोशिश रही कि हमारी फिल्मों में कलाकार जो भी है वो हर स्टेट से हो, चाहे वो बिहार है, गुजरात है, मुंबई है, लखनऊ है, पंजाब है। यानी कि हमारी फिल्म सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं बन रही, यूपी के लिए, मतलब ऑल इंडिया के लिए हमारी फिल्म बनती है। कितनी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं? मेरी ये जो राम भैया फिल्म है, ये 18वीं फिल्म है मेरे निर्देशक और मतलब मेरे अंडर में मेरे प्रोडक्शन की बनी हुई 18वीं फिल्म है। अच्छा, हाँ। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे तो ऐसे ही, अगर जनता का आशीर्वाद रहा, प्यार रहा और सपोर्ट रहा। मेरी पहली फिल्म आपके क्षेत्र में है, हापुड़ में। और सच्चाई ये है कि यहाँ से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रही है। तो जब मैं हरियाणा में था तो मुझे मेरे यहाँ से 2-3 मित्र थे, उन्होंने कहा था कि आप यूपी के रहने वाले हो और आपने यूपी के लिए क्या किया है। तो उनका सवाल बिल्कुल सही था कि मैंने यूपी के लिए क्या किया है। सच्चाई तो यह है, कोई किसी के लिए क्या करेगा, और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं। लेकिन इतना जरूर है कि फिल्म कलाकार जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते, कलाकार को बहुत लोग नोटिस करते हैं, वो अच्छा करे या बुरा करे, लोग उन पर ध्यान देते हैं। तो मेरा एक माध्यम था, मुझे ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा राम भैया का, मुझे ऐसा लगा कि इस कॉन्सेप्ट को यूपी में बनाना चाहिए और यूपी की जनता इस कॉन्सेप्ट से बहुत प्रभावित होगी, लोगों में बदलाव आएगा। और जिस गांव में हम शूट करें, काकोड़ी गांव से हमें इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ के जो प्रधान जी हैं या जो पहले भी रह चुके प्रधान जी वो भी हैं, इनके हम रुके हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, इस फिल्म की थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस फिल्म के बारे में बताइए, जो आप जिस पर शूट कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा तो इस फिल्म में कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो बेसिक एक मुद्दा है आज के समय में, जो जितने भी गांव हैं, गांव में सारी सुविधाएं आजकल मिलने लगी है, लेकिन आज भी बेहतर हॉस्पिटल नहीं मिलता।
अभी रिसेंट में मेरी स्टोरी में मैं ट्रू ही कहूंगा, क्योंकि मेरे सामने हमारे रेफर कर दिया गया था। जब मेरे परिवार में कुछ लोग थे, उन्हें वो बीमार हो गए थे, तो उन्हें रेफर कर दिया गया था कि दिल्ली जाओ, रामा में जाओ। तो मेरे सामने डेथ हो गई थी उनकी, और मैंने खुद भी ये फील किया था कि गांव से शहर तक जाने में जो लोग मर जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती है, दिक्कतें आती है, तो क्यों ना अच्छा हॉस्पिटल गांव में ही हो, क्यों ना गांव में ही सबको अच्छी सुविधाएं मिले, लोग शहर जाए क्यों। आज भी अगर मैं बात करूं तो शहर से ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट गांव का है। लोग एसी में भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आज देखो गर्मी में, वो भी जून के महीने में, अब हमें देख सकते हो हम बहुत अच्छे से शूट भी कर रहे हैं, टीम कंफर्टेबल है, बहुत मजे से। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि गांव का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। जब गांव का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो सारी सुविधाएं यहाँ पे क्यों नहीं। इसीलिए राम का एक सपना है कि हमारे गांव में हॉस्पिटल हो, किस हॉस्पिटल जिसमें फ्री इलाज हो, फ्री भी ना हो तो बहुत सस्ता इलाज हो, जिसकी वजह से सब लोग कंफर्टेबल रहे, गरीबों का इलाज हो सके। अब उस सपने को पूरा करने के लिए उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं उस फिल्म में, ये ऐसा मुद्दा है। मैं आप लोगों से मैं यकीन से बोलता हूँ, आप इस फिल्म को देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको, आपको दिल से कनेक्ट करेगी ये फिल्म। और इस फिल्म को 5 साल से लेकर 50 साल तक सभी देख सकते हैं, ये मेरा आप लोगों से वादा है। अच्छा, आगे की हम बात करें फ्यूचर की, तो क्या रणनीति रहने वाली है? आगे तो बहुत बड़ा प्लान है मेरा। जैसे बस मैं ऐसा सिनेमा बनाना चाहता हूँ, ऐसा सिनेमा बनाना चाहता हूँ। मैं ये कहूंगा कि यार एक फिल्म बना दूं, तो मैं सच बताऊं, हर इंसान जिसे 1 रुपया नहीं मिला ना, जो 10 पैसे में रह रहा है, जिसे 1 रुपया मिल गया, तो वो 1 रुपया पाने के बाद ना 10 की चाहत करता है। तो जब मैं स्टार्टिंग में था तो मेरी इच्छा थी कि बस एक बार कैमरे पे आ जाऊं, कैमरे पे एक बार आया तो फिर इच्छा बढ़ी कि कंटिन्यू कैमरे पे रहो। फिर इच्छा हुई कि यार एक फिल्म करूं, एक फिल्म करते हुए इच्छा हुई यार कम से कम 10 करूं, 10 कर दी तो आज इच्छा हो रही कि 100 करूं, बड़ी करूं। तो मुझे पता, देखो इंसान की जो ये हवस है ना काम को लेके, वो कभी भरता नहीं है, और आदमी को अपने काम में संतुष्ट होना चाहिए। बस मेरी यही है कि मैं बहुत बेहतर फिल्में करूं, अपने यूपी के क्षेत्र में करूं, और मेरे यूपी वासियों का मुझे भरपूर प्यार मिले, उनका आशीर्वाद मिले, मेरे बड़े छोटों का जितना भी है। और मुझसे अगर कोई भी गलती होती है फिल्म के जरिए, तो आप मुझे अपना भाई, बेटा, बंधु, चाचा, ताऊ समझ के, कुछ भी समझ के कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आशु मलिक आपने ये गलतियां की। ये मूवी जो है कहाँ का रिलीज होने वाली है, किस प्लेटफॉर्म पे? देखिए, ये वैसे तो कुछ सस्पेंस है, लेकिन हिंदी फिल्में है। आई होप कि आपने मेरी सारी फिल्में देखी हो, आई थिंक सो। लेकिन ये OTT पे भी जाएगी, टीवी पे भी जाएगी, यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगी। लेकिन जहां भी रिलीज होगी 3 से 4 महीने बाद ये फिल्म आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे वो टीवी के माध्यम से मिले, चाहे यूट्यूब के माध्यम से मिले, चाहे MX प्लेयर के माध्यम से मिले, आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बात है कि हमारे हापुड़ हलचल के जो दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? हापुड़ हलचल के जो दर्शक है, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर यूथ मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं यूथ को एक ही बात कहना चाहूंगा कि भविष्य में अगर कामयाब होना है तो सारी बातों को ना छोड़ के सिर्फ एक चीज को पकड़ लो, एक चीजों पर ध्यान देना। भाई मेरे दोस्तों, जिंदगी में कभी ऑप्शन मत देना अपनी लाइफ को। अगर आप अपनी लाइफ में ऑप्शन दे दोगे ना, तो यकीन मानना, आप ऑप्शन देने वाले इंसान कभी कामयाब नहीं हो पाते। किसी इंसान ने सोच लिया ना कि यार मुझे फलों का काम करना है, तो फलों का ठेला लगा के फलों की शॉप खोल ले, मंडी खोल ले, बड़ा स्टॉक कर ले, वही कर ले, उसमें सक्सेस हो जाए। यानी कि जितना समय है पूरी मेहनत से उसी समय को दो, चाहे वो मजदूरी कर रहा हो, चाहे वो एक सेलर हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। अपनी जिंदगी में ऑप्शन मत देना काम को लेकर। अगर आप ऑप्शन नहीं दोगे, आप 100% सक्सेस रहोगे। और मैं तो हलचल या हापुड़ हलचल की सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा, हमारे जो तुषार जी हैं बड़े प्यारे तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैंने बहुत कंफर्टेबल फील किया। और बस इन्हें अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा हापुड़ हलचल से। इसी के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो चलिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।